नमस्कार, मैं रवि, नगर बौद्धिक प्रमुख कटिहार। आज प्रेरक प्रसंग का कार्यक्रम रखा गया था। जिले भर से प्राप्त सभी प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंगों को एक जगह संकलित कर आप सबों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करता हूँ आप सब लाभान्वित होंगे। नमस्कार। आइए एक छोटी सी प्रेरणादायी प्रसंग सुनाता हूँ श्री गुरुजी और रज्जू भैया की। एक बार की बात है, संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था। अचानक से गुरुजी कहते हैं रज्जू भैया से कि चलिए आपका चिकित्सा वर्ग देख आते हैं। रज्जू भैया खुश हो गए और कहते हैं कि चलिए गुरुजी, आपके जाने से वहाँ के सारे कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो श्री गुरुजी कहते हैं कि चलिए। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं, वह चिकित्सा कार्यालय जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर से श्री गुरुजी कहते हैं कि मुझे एक थर्मामीटर दीजिए। तो थर्मामीटर निकाल करके डॉक्टर साहब गुरुजी के हाथों में देता है और गुरुजी अपने में थर्मामीटर लगा करके देखने लगते हैं। जैसे ही थर्मामीटर गुरुजी निकालते हैं तो थर्मामीटर में 102 डिग्री टेम्परेचर शो करता है। उस चीज को देख करके रज्जू भैया हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया और अब क्या होगा। तो गुरुजी से वो प्रश्न पूछते हैं आश्चर्यचकित हो करके कि गुरुजी अब क्या होगा। अब जो बौद्धिक वर्ग जो है, जो पंडाल में अभी आपको बौद्धिक वर्ग लेने के लिए जाना है, वहाँ अब क्या होगा। गुरुजी कहते हैं कि इस बुखार से, इस ज्वार से हमारे बौद्धिक वर्ग का क्या लेना देना है, चलिए सब चीज हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी वहाँ देखने के बाद, चिकित्सा कार्यालय देखने के बाद, केंद्र देखने के बाद फिर वो सीधे पंडाल चले जाते हैं जहाँ पर कि बौद्धिक वर्ग होना आरंभ होता है। जब वहाँ गुरुजी पहुँचते हैं और बौद्धिक प्रारंभ करते हैं, बौद्धिक संपन्न होने तक भी एक भी बार गुरुजी अपने हाथ को ना सर पर लेते हैं और ना ही सामने वाले को यह महसूस होने देते हैं कि उन्हें 102 डिग्री बुखार है। तो इस छोटी सी कहानी से हम लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा जो शरीर है इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना ही कि हमारे ऊपर हमारे शरीर का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए इस कोविड-19 को देखते हुए आप सभी अपने अपने घर पर रहें और सुबह व्यायाम वगैरह करें, अवश्य करें। घर में सभी लोगों से कहें व्यायाम करने के लिए और जीवन शैली में जिस तरीके से अभी का जो खान पान में कुछ बदलाव करना है उस तरीके से करें। धन्यवाद। मैं अमन कुमार, जिला कटिहार। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र विश्वनाथ वैशंपायन थे। स्वतंत्रता संघर्ष में वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आजाद जी की मृत्यु के बाद उनके जीवन की कई घटनाओं को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पुस्तक में संकलित किया। इस पुस्तक के संपादनकर्ता सुधीर विद्यार्थी जी हैं। विश्वनाथ वैशंपायन जी एक घटना का जिक्र करते हुए इस पुस्तक में लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को देश की स्वतंत्रता इतनी प्रिय थी कि वे अपने सारे पैसों का खर्च देश हित में कर देते थे। एक बार घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उन्हें 200 रुपये अपने घर भेजने को दिया, लेकिन उन्होंने इस रुपये को देश हित में लगा दिया। कुछ दिनों बाद विद्यार्थी जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जी, इस गुलाम देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मेरे माता पिता तो एक वक्त की रोटी पा लेते हैं, इसलिए इन पैसों की आवश्यकता उन दोनों को नहीं, देश को है।
नमस्ते। यह प्रेरक प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे हुए लोगों से मिल रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने स्वामी जी को अपनी व्यथा सुनाई कि वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करता है, परंतु उस परिश्रम का फल उस व्यक्ति को पूर्णतया नहीं मिलता। वह व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगा। विवेकानंद जी ने थोड़ी देर चिंतन किया और उस समय उनके पास एक पालतू कुत्ता हुआ करता था। तो विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि पहले तुम इस कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर लेते आओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा, इसका समाधान बताऊंगा। तो वह व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। विवेकानंद जी ने देखा कि वो कुत्ता बुरी तरह से थका हुआ है और हाँफ रहा है, जबकि वो व्यक्ति बिल्कुल बिना थके हुए आ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, ऐसा कैसे हुआ? तो व्यक्ति ने बताया कि हम दोनों तो साथ जा रहे थे, पर यह कुत्ता हर एक गली में जाकर हर कुत्तों को भौंकता, उससे लड़ता और फिर वापस मेरे पास आता। हम दोनों ने बराबर दूरी तय की, पर इसने अपना ऊर्जा बहुत जगह बर्बाद किया। इसी के कारण ये इतनी तरह से बुरी तरह से थका हुआ है। विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब भी यही है। तुम्हारा भी लक्ष्य बिल्कुल तुम्हारे सामने है, पर तुम अन्य लोगों से अपनी तुलना करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। इसके कारण तुम्हारा लक्ष्य तुमसे धीरे धीरे दूर होता जाता है। यह प्रेरक प्रसंग हम सभी को शिक्षा देता है कि हम सभी के जीवन में जो लक्ष्य हो, हम उसको प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर उसके प्रति कर्तव्य करें। धन्यवाद। स्वाभिमान का प्रतीक एक छोटी सी कहानी। शीतल नामक भाट गांव-गांव घूमते घूमते एक बार महाराणा प्रताप के दरबार में आ पहुंचा, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप के तेजस्वी तपस्वी स्वरूप को देखकर उसका कवि मन भावुक हो उठा और उन्होंने अपने कविताओं के शब्दों में महाराणा प्रताप के प्रखर स्वाभिमान, अतुलनीय साहस और पराक्रम का वर्णन करा। महाराणा प्रताप उस कविता को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उसके बदले महाराणा प्रताप ने अपनी पगड़ी उस भाट को भेंट स्वरूप दिया। उसी क्रम में शीतल नामक भाट गांव-गांव घूमते घूमते आगरा आ पहुंचा। आगरा में अकबर बादशाह का एक दरबार लगा हुआ था, जहां पर अकबर के मंत्री, सेनापति आदि समस्त उपस्थित थे। जहां शीतल नामक भाट आ पहुंचा। उस दरबार के अनुसार जिस किसी को भी अकबर के सामने में सर झुकाकर प्रणाम करना था, उस सभा के नियमानुसार शीतल नामक भाट से भी यह कहा गया। शीतल नामक भाट उस दरबार के मर्यादा को रखते हुए अकबर के सामने में सर झुकाकर प्रणाम किया। उससे पहले उन्होंने उस दरबार में महाराणा प्रताप की दी हुई पगड़ी उतारकर अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार का व्यवहार देख महाराणा प्रताप की पगड़ी को सीने से लगाना, इस प्रकार के उस कवि के व्यवहार से उस सभा में उपस्थित अकबर और उसके सेनापति सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इस प्रकार का व्यवहार का कारण उससे जब पूछा गया, तो शीतल नामक भाट ने सहज और साहसपूर्ण अवस्था में अकबर के सामने में अपना उत्तर दिया और कहा कि यह पगड़ी महाराणा प्रताप की दी हुई भेंट है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे सर आपके सामने में झुक सकता है, परंतु यह पगड़ी आपके समक्ष कभी नहीं झुक सकती। इस प्रकार से उस भाट ने अपने प्रखर स्वाभिमान का प्रस्तुति उस कट्टर अकबर के सामने में दिया। नीतीश कुमार यादव।
जिला माँ बदलनी छात्र प्रमुख कटिहार। प्रेरक प्रसंग, डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहाँ मौजूद सभी बंदरों ने घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत होने लगे और खुद को बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे, पर बंदर तो बंदर पीछे ही पड़ गए और भी उन्हें स्वामी जी को दौड़ाने लगे। पास ही खड़ा एक वृद्ध सन्यासी थे, सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका, बोला रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों के तरफ देखने लगे और बढ़ना शुरू कर दिया। बंदरों की तरफ ऐसा करते ही सभी बंदर दूर दूर भागने लगे। इस घटना ने स्वामी जी एक गंभीर सीख दी। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा कि डरो मत, सामना करो। नमस्कार, मैं उदय आज आप सबों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। सहिष्णुता से होता है हृदय परिवर्तन। स्वामी दयानंद गंगा नदी के किनारे रहते थे। वहाँ वह चिंतन मनन करते थे। वहाँ अन्य साधु भी रहते थे जो उनकी इस ध्यान साधना से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि कहीं दयानंद हमारे प्रभाव को कम ना कर दे, इसलिए सभी साधु दयानंद जी की निंदा करते थे। वह भले बुरे कहते थे, लेकिन स्वामी जी ने उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। एक दिन स्वामी दयानंद जब अपने स्थान से भोजन कर उठ रहे थे, तभी एक सेठ ने उनके लिए ताजे फल लेकर आए और वह सेठ से कहा, ये ताजे फल उन साधुओं को बंटवा दो जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इस घटनाक्रम के पश्चात सभी साधु लज्जित हुए और उनके तत्पश्चात सभी साधु दयानंद जी के पास आए और क्षमा याचना किए। उनके पश्चात और वह अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना किए। उनके पश्चात स्वामी जी का यह प्रसंग यही दर्शाता है कि यदि आप सहिष्णु लोगों के प्रति सद्भावना रखते हैं तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। खेत में हल जोत रहा था और सब दिन के भांति अपने काम करते जा रहे थे। एक दिन पूरे मांड में देवताओं द्वारा प्रयास किया गया कि बारिश नहीं होगा। सब जगह सबको पता चल गया कि इस साल बारिश नहीं होगा, लेकिन किसान अपना हल खेती के लिए जोता ही रहा। कुछ उनके घर के अगल बगल लोग या उनके पड़ोसी अगल बगल के सब राजा महाराजा अपना किसान को बोले खेती मत करो, क्योंकि आज इस साल बारिश नहीं होगा। लेकिन वो किसान ऐसा था कि अपना काम नहीं छोड़ता। नित्य दिन का काम था उनको हल ले जाना, बैल को खिला के अपना खेतों पे काम करना। लेकिन सब जगह होते होते इस तरह की एक दिन बात हुआ कि किसी मार्ग से जा रहे थे, मार्ग से नारद जी सोचा कि आदमी क्यों किसी तरह से खेत का आज तो पूरा देवता में पूरा ब्रह्मांड में कि नहीं होगा बारिश, तो पर भी आज खेत में अपना हल जोत रहा। इस पूरा धूप में इतना भीषण धूप होने के नाते अपना काम निरंतर क्यों कर रहा। उससे भेद लेने के लिए नारद मुनि ने उनके पास गए। उनके पास अगर गए तो उनका भाव था कि अगर इस तरह से जाएंगे
तो पहचान जाएंगे कि भगवान का है कुछ इस तरह का, हम लोग को डर जाएगा। अपना भेष बदल लिया और आए नारद मुनि उनको कहने लगे कि भाई पूरे चीज़ में तो ब्रह्मांड में पूरे बंजर स्थिति होती जा रही है, आप खाद जो जोत रहे हैं, क्या इसका परिणाम आपको मिलेंगे क्या? बारिश तो होगा नहीं, आपका खेती लगेगा नहीं। किसान बोले कि हम आदत को भूलना नहीं चाहते, हम अपना आदत को बरकरार रखना चाहते हैं। नित्य काम मेरा यही है कि हल को खिलाना, खेतों पर ले जाके, इतना बड़ा खेत है मेरा, हल को जोतना, निरंतर मैं अपना काम करता रहता हूँ कि बारिश तो होगा नहीं। तो बोले प्रकृति का देन है, कब क्या होंगे नहीं होंगे, इसीलिए अपना काम से हमको विचलित नहीं होना है। इसी के लिए समाज में निरंतर काम करना चाहिए। इस प्रसंग से यही हमको फायदा मिलता, अपना निरंतर काम करना चाहिए। अगल बगल के लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं तो पर भी हम अपना निरंतर काम करते रहेंगे। संग की इस महामारी में कोरोना वायरस के कारण जीना हमें सीख लेंगे। कोरोना वायरस